वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है जिनका टाइपिंग टेस्ट है अब जो आईए सूचना सहायक के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो पहले तो आप सभी को बधाई बहुत बहुत, जिनका भी आईए में सूचना सहायक में जिनका सिलेक्शन हुआ है। साथ ही में जो स्टूडेंट्स जिनका आईए में सिलेक्शन नहीं हो पाया है क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई रही है, तो वो स्टूडेंट्स भी हार ना माने। काफ़ी ऐसी और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं अभी तक जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स बहुत ही नज़दीक से पास हुए हैं, यानी कि कुछ एक क्वेश्चंस कुछ पॉइंट से पास हुए हैं, तो वो भी हार ना माने, अभी तक अपने टाइपिंग की तैयारी जारी रखें। देखिए, कुछ ना करने से तो कुछ करना अच्छा होता है हमारे लिए। तो टाइपिंग अगर आप सीखते भी हैं तो ऐसी बात तो है नहीं कि आपने टाइम खराब किया है वहाँ पर। अगर आप टाइपिंग करते हैं तो हो सकता है आपकी किसी अदर वैकेंसी में आपकी वो टाइपिंग काम में आएगी, आपको कुछ नॉलेज ही गेन करने के लिए मिलेगी। आपको टाइम आपका कोई खराब हो नहीं रहा है वहाँ पर, तो आप टाइपिंग जरूर करें, एग्जाम देकर जरूर आए। आप सभी को कोशिश यही करनी है कि टाइपिंग करें वो, और साथ में दूसरी तैयारी की भी तैयारी साथ में रखें। कोई भी आप दूसरा एग्जाम उठा सकते हैं। आने वाले टाइम में आपकी विद्युत विभाग की सूचना सहायक की वैकेंसी भी है, आपकी बीसीआई आपकी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक वाली वैकेंसी भी है। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जो आरपीएससी प्रोग्रामर की भी तैयारी कर रहे हैं, और भी आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सी आपकी वैकेंसीज आ सकती हैं। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहें। तो एक आपके लिए लाइन है, जो स्टूडेंट्स जो थोड़े से हताश हैं, डिमोटिवेटेड हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, काफ़ी स्टूडेंट से हमारी बात भी है। ठीक है, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स जो हताश हैं वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए चलें, हताश ना हो। आगे बहुत से ऑप्शंस और हैं आपके पास, बहुत से ऑप्शंस मिलते रहेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स सिलेक्टेड हुए हैं उनके लिए टाइपिंग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी कंफ्यूजन में है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं उनके। तो आपके लिए देखिए, पहले ये वीडियो जो है मैंने पहले भी बनाया हुआ है, जब रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले ही मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, और वापस से अभी दोबारा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। ये जो आपका 2018 का है वो आपका नोटिस है टाइपिंग टेस्ट के लिए, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2018 पार्ट सेकंड के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए जो भी क्वालिफाई हुए थे उनके लिए। ठीक है, तो ये जो आपको नोटिस मिलेगा, ये जैसे आपका जो एग्जाम आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आने के बाद में आपके जो डेट होगी आपकी, जैसे 21 अगस्त आपकी डेट है टाइपिंग की, उससे जस्ट 3 या 4 दिन पहले जो अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक लिंक दिया जाएगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप एक प्रैक्टिस सेट टेस्ट जो होगा उस पर चले जाएंगे। वहां पर जाकर आपको काफी जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके रूल्स रेगुलेशन जो भी रहेंगे, ठीक है, वो आपको नियम पता चल जाएंगे सारे सारे। और साथ में आपको एक ऑप्शन भी मिल जाता है यहाँ पर, जिससे आप अपना टाइपिंग टेस्ट देकर देख सकते हैं कि आपको वहाँ एग्जाम में किस प्रकार का पैटर्न मिलने वाला है, क्या क्या वहां पर रहेगा। देखिए, यहाँ पर आपको जो भी आपका एडमिट कार्ड पहले आ जाएगा, वहां पर आपको ये एंटर रोल नंबर जो होगा, आपका एंटर रोल नंबर, आपको रोल नंबर डालना होगा यहाँ पर, साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ और एज ए पासवर्ड, है ना, ये चीजें रहेंगी यहाँ पर आपके पास। इनमें से आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, देखिए, एक तो रोल नंबर दिया हुआ है और एक डेट ऑफ बर्थ दी हुई है आपको। इसे आप डालकर जब इसमें लॉगिन कर लेंगे तो आप उस पर चले जाएंगे, जो आपका सॉफ्टवेयर रहेगा। देखिए, इस तरह से आपका रोल नंबर आ जाएगा, आपकी डेट, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट क्लिक करोगे आप, यहाँ पर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका टेस्ट आ जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स को पहले तो ये दिक्कत है कि पहला कौन सा टेस्ट लगेगा, तो ये क्लियर कर लीजिए। पहला लगेगा आपका हिंदी, सेकंड आपका लगेगा इंग्लिश। 15 मिनट का आपका हिंदी लगेगा, 15 मिनट का आपका इंग्लिश लगेगा। ठीक है, दोनों में क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने की चाहिए, 20। ठीक है, चलो आगे चले। इसके बाद में और जो कंफ्यूजन है बहुत से स्टूडेंट्स को, वो देख लीजिए। यहाँ से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, देखिए यहाँ देखिए, परीक्षा हॉल में परीक्षक आपकी उपस्थिति आपके हस्ताक्षर करा के अंकित करेगा। अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने पर परीक्षार्थी से पूर्व कृपया सुनिश्चित कर लें कि कंप्यूटर सही ढंग से कार्य, यानी कि आपको समय दिया जाएगा कीबोर्ड चेक करने के लिए। आप कीबोर्ड चेक करें, वहां पर नोटपैड में आपको मिल सकता है कि नोटपैड में आप कीबोर्ड की हर चीज चेक कर सकते हैं वहां पर चलाकर, तथा कीबोर्ड एवं माउस भी पूर्ण से सही कार्य कर रहे हैं, ये आपको सुनिश्चित करना है।
परीक्षा शुरू होने के पूर्व उपरोक्त के बारे में अभी जाकर यानी इन्विजिलेटर को सूचित नहीं करने की दशा में संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। आपकी जिम्मेदारी, अगर आप मान लीजिए आपने चेक नहीं किया है कि बोर्ड को माउस को वो चल रहे हैं प्रॉपर तरीके से या नहीं चल रहे हैं, आपने बस बैठे हैं आप आराम से सुनिश्चित होकर आराम से, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। बाद में जब टेस्ट शुरू हो जाता है अगर वो नहीं चलता है तो आपकी जिम्मेदारी है, टेस्ट बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा आपका, तो इसका ध्यान रहे, लापरवाही ना करें। ठीक है, आगे इसके बाद में परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी दिए गए निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तथा अपनी आवश्यक सूचनाओं को प्रविष्ट कंप्यूटर पर ध्यान पूर्वक करें। परीक्षा शुरू करने, चौथा पॉइंट है आपका, परीक्षा शुरू करने से पहले अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल की पुष्टि करें, यानी अपनी प्रोफाइल चेक कर लें कि जो आप टेस्ट पे जिस पे बैठे हुए हैं वो आपका ये है या किसी अन्य विद्यार्थी का नहीं है। ठीक है, आपकी फोटो वोटो की नाम वाम होगा, रोल नंबर होगा, वो सब सुनिश्चित कर लें, राइट साइड में होगा सब कुछ। पुष्टि करने के बाद अभ्यर्थी अपनी परीक्षा आरंभ करे तथा इन्विजिलेटर को अवगत कराएं। पांचवा पॉइंट है, टंकण गति परीक्षण हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। इनके लिए जो आपका होगा, जो से कई स्टूडेंट्स अभी तक तो ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि वर्ड पे टेस्ट लगेगा या सॉफ्टवेयर पे लगेगा। अध्ययन बोर्ड की तरफ से खुद का एक पर्सनली सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, उस सॉफ्टवेयर पे ही आपका टेस्ट लगने वाला है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पे लगेगा, वर्ड पे नहीं लगेगा। यदि छठा पॉइंट है आपका, यदि किसी कारण से सॉफ्टवेयर में समस्या आ रही है तो इन्विजिलेटर को तुरंत सूचित करें। जैसे आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे, जैसे प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, जैसे अभी मैंने सिस्टम असिस्टेंट में भी देखा था, इससे पहले भी काफी सारे एग्जाम लग चुके हैं, जैसे राशन हाईकोर्ट एलडीसी लगा था, अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी लगा था 2018 वाला आपका, और भी जैसे एसएससी के एग्जाम लगते हैं, आपका रेलवे का आपका एनटीपीसी वाले में जो एग्जाम लगा था, काफी सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे आपका, जैसे मान लीजिए आपने बैक स्पेस का यूज करते हैं आप, तो जब आपने टेस्ट किया कीबोर्ड को तो उस समय तो सही चल रहा था सारा सब कुछ, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा यूज करते रहते हैं, जब आपका एग्जाम शुरू हो चुका है, आपने 3-4 बार बैक स्पेस किया आपने यूज, उसके बाद में अचानक से बैक स्पेस लॉक हो जाता है। कभी कभार तो बैक स्पेस लॉक हो जाता है, कभी आपकी कैप्स लॉक की जो होती है वो ऑन हो जाती है, यानी ऑटोमेटिक आप ऑन ऑफ भी करेंगे ना तब भी आपकी वो ऑन ही रहती है, वो आपकी सारे लेटर्स आपके कैपिटल में ही होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, तो कभी आप ध्यान रखें। एक तो ज्यादा, जिन स्टूडेंट्स की ज्यादा टाइपिंग स्पीड है वो भी और कॉन्फिडेंस में ना आए, क्योंकि उनको ये रहता है कि नीचे देखना नहीं है पैराग्राफ में, सिर्फ ऊपर वाले को देखते हुए हमें टाइपिंग करते रहना है। तो उनका ये कंफर्म होता है कि हमें तो देखना ही नहीं है, 20 से ऊपर की स्पीड हम ऐसे भी ले जाएंगे। तो और कॉन्फिडेंस में ना रहे, कहीं कभी कभार क्या होता है कि हाथ में बैठे हुए को भी चींटी काट लेती, वो वाली बात आपने सुनी अच्छे तरह से। तो हम और कॉन्फिडेंस में ना रहे, आप एक आध बार नीचे की साइड में आपका जो पैराग्राफ टाइप हो रहा है उसको चेक जरूर कर ले, में ध्यान रखें उसका, आपका सही चल रहा है या नहीं चल रहा। कई बार बैक स्पेस की आपकी ऑन रह जाती है, यानी दबी हुई रह जाती है, दबी हुई रहने की वजह से जैसे आप क्या करते हैं, कुछ भी आप वर्ड्स लिखते हैं तो वो अपने आप ही मिटता जाता रहता है वो। ठीक है, स्पीड से दबा हुआ है तो वो तो कुछ लिखना ही नहीं देगा, आप जैसे कुछ लिखेंगे वो वापस से बैक हट जाएगा वहां पर। तो ऐसे टाइम पे भी आपको डिप्रेशन में नहीं आना है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, ये हो क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो या तो वो बैक स्पेस की गलती है, तो आप इस टाइम पे तुरंत जो आपका इन्विजिलेटर हो वहां पर उसको सूचित करें, उनको बताएं कि सर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, ताकि उनके पास अगर कुछ, जैसे मान लीजिए सुविधा है, अगर वो आपका टाइपिंग टेस्ट को अगर पोज कर सकते हैं तो वो किसी भी तरीके से उसको पोज करेंगे, आपको दूसरा सिस्टम देंगे या फिर उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है आपका एग्जाम पूरा खत्म होने के बाद में आपका एग्जाम दोबारा से लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको सूचित जरूर करना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, जैसे ही कुछ भी गलती होती है आपको तुरंत बताना है वहां पर। चलिए आगे, इसके बाद में आपका 7 नंबर का पॉइंट है आपका, कंप्यूटर पर टंकण गति परीक्षा से पूर्व अथवा परीक्षा समय में परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं खोलें। देखिए कई सारे मैंने देखे हुए भी हैं, मैंने भी कई एग्जाम देखे हैं, कई एग्जाम दिए भी हैं, तो कई सारे टीचर्स हैं, मैं किसी कोचिंग वाले के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई सारे हैं जो आपको अलग अलग प्रकार की राय देंगे। ठीक है, कि जैसे आपको कुछ, अगर आपको कीबोर्ड चेंज कराना है तो कीबोर्ड चेंज कराने के लिए आप ऐसे उल्टा उल्टा काम कर सकते हैं, यानी कि आप जैसे नोटपैड ओपन कर ले, उसमें ये चीज ऐसे नहीं हो पाएगी, तो आप बस एग्जामिनर को बुलाए रहो, उसको बता दे कि ये यहाँ से श नहीं आ रहा, यहाँ से श आ रहा है, ये वाली चीज नहीं हो रही यहाँ पर। तो देखिए जो वो ओपन करके देंगे आपको, जिस चीज के लिए बोले कि इसी में आपको ट्राई करके देखना है, नोटपैड में देखना है केवल, तो नोटपैड में आप ट्राई करके देख लें आपकी सारी कीज चल रही है या नहीं चल रही। कुछ भी उल्टी सिल्टी हरकत ना करें, फालतू एग्जाम में से डिबार हो जाएंगे। ठीक है, या जैसे उनको पता चल जाएगा, जब मान लीजिए आपका एग्जाम आज हट जाता है तो जो तरीका सही है उसी तरीके से चलें, गलत कुछ भी नहीं करें फालतू। किसी अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं खोलें,
अथवा इससे अन्यथा इससे होने वाली समस्या के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद भाग 8 है आपका सूचना सहायक टंकण गति परीक्षा के अंतर्गत भाग होंगे जिनका वर्गीकरण निम्नानुसार होगा। यानी पहले आपका लगेगा हिंदी टेस्ट लगेगा, दूसरा आपका इंग्लिश वाला लगेगा। दोनों में 15-15 मिनट की टाइपिंग मानी समय दिया हुआ है आपका, 20 शब्द सही होने चाहिए आपके। ठीक है, चलिए यहां से एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। ठीक है, 20 वर्ड पर मिनट, 15 मिनट का समय है तो 15 दूनी 30, यानी 300 शब्द आपके हो जाएं तो ये समझ लीजिए अगर आप 300 शब्द आपके सही हैं तो आपकी 20 की स्पीड आ गई। ये क्लियर हो गया कि 300 शब्द हो गए, 15 दूनी 30 तो 300 शब्द हो गए, तो यानी कि आपकी 20 की स्पीड आ चुकी है। और 300 पूरे के पूरे सही हैं अगर, तो यह मान के भी चलिए कि ये आपकी 100% एक्यूरेसी भी रही है, एफिशिएंसी एक्यूरेसी आपकी 100% भी रही है यहाँ पर। चलो इसके बाद में बात करेंगे आगे। और दूसरा टंकण गति परीक्षा निर्देश। अब जो टंकण चलेगा उसके लिए दिशा निर्देश यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ यहाँ से कुछ कटा हुआ है, हो सकता है पेज में कटा हुआ हो, यहाँ पर हाँ ये स्क्रॉल किया हुआ नहीं था यहाँ पर पूरा, इसलिए कट गया। यहाँ पर आपका कीबोर्ड का लेआउट भी दिया हुआ है, देखिए कीबोर्ड का लेआउट कैसे। तो कई स्टूडेंट्स की मेरे पास बाद में आई हुई थी कि सर बैक स्पेस कई बार छोटा वाला आ जाता है तो वो थोड़ी ना आएगा एग्जाम में। देखिए यहाँ पर जो लेआउट यहाँ पर होता है उसी लेआउट के अकॉर्डिंग आपको कीबोर्ड दिया जाता है एग्जाम में। यहाँ पर जो बैक स्पेस है ये कौन सा वाला है, माइनस वाला है, पूरा बड़ा वाला बैक स्पेस, तो यही स्पेस मिलेगा। टेप भी बड़ा वाला है, नीचे की तरफ मैंने देखा हुआ है तो मैं आपको बता दूं, नीचे आपका शिफ्ट जो होता है वो भी बड़ा वाला है, एंटर भी आपका माइनस वाला होगा। ठीक है, तो जैसा लेआउट आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वैसा ही कीबोर्ड का आपको लेआउट वहां पर मिलने वाला है। चलिए इसके बाद में देख लीजिए, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है, सबसे ज्यादा उनको समझ में नहीं आ रहा, देखिए पहली बात 10वां पॉइंट साफ साफ देख लीजिए, जब लगा है 2018 वाला इसमें हाईलाइट दिया हुआ है और पूरा जो वर्ड है वो पूरा वर्ड हाईलाइट होता है, तो हाईलाइट चलेगा और वर्ड चलेगा आपका। ऐसा नहीं है किसी वर्ड के नीचे आपकी लाइंस चलेगी, लाइंस के रूप में हाईलाइट करेगा, ऐसा नहीं है। ये चीज 2018 वाले में बताई हुई है। अब आपके 2024 वाला है जो इसके दिशा निर्देश होंगे वो सब अपलोड हो जाएंगे, जल्दी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो तब जब वो आएगा तब हम उसकी और बातें कर लेंगे। तब अभी जो चल रहा है, अभी तो आप जो भी काम करेंगे, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग करें जो 2018 में दिया था। 2013 वाले के अकॉर्डिंग ना करें। 2013 में पहले वन लाइन एक एक लाइन आया करती थी, एक एक लाइन को टाइप किया करना होता था। 2018 में ये फॉर्मेट चेंज कर दिया, 2018 में पैराग्राफ आने लग गया, पूरा पैराग्राफ को अंदर भी आपको हाईलाइट मिलता है, इस तरह से लाइन नहीं आती नीचे। जब ये 2018 का दिखाया हुआ है तो वर्ड इसका खुद का अधीनस्थ बोर्ड का है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई, हाईलाइट चलेगा पूरा, एक एक वर्ड के बाद में वर्ड चलेगा। दूसरा, कई स्टूडेंट्स की ये भी समस्या थी कि जैसे सर मान लीजिए यहाँ पर जो भी इसके जैसे मान लो 500 वर्ड हैं तो एग्जाम में वहां पर आपको 500 वर्ड मिल सकते हैं। ठीक है, तो 500 और 300 चीज हमने अभी बात की है कि अगर 300 होते हैं तो 300 अगर मान लीजिए यहाँ पर दे भी देता है, 300 वर्ड भी दे दिए मान लीजिए, इस बार कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता चल गया जब हाई कट ऑफ जा सकती है तो टाइपिंग में भी आपका टाइपिंग बिगाड़ने के लिए कुछ भी किया जा सकता है बोर्ड की तरफ। क्यों नहीं कर सकता बोर्ड, मान लीजिए 300 वर्ड क्यों नहीं दे सकता, अगर देने की इच्छा है तो उसके आप मना करने जाएंगे क्या वहां पर? 300 वर्ड दे दे बोर्ड, बोर्ड ने साफ साफ बोल दिया। रेलवे का एग्जाम था, रेलवे के एग्जाम में पूरे लिमिटेड वर्ड्स दिए गए थे। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एनटीपीसी आरआरबी का एग्जाम लगा था, बाद में फर्स्ट ऑल बच्चों को पता नहीं था कि आपको दोबारा से स्क्रॉल करके पूरा पैराग्राफ टाइप करना था, काफियों का बिगड़ा था। काफी कुछ भी हो सकता है। देखो जब 300 वर्ड हैं और 300 वर्ड मैंने बोल दिया, जब 300 वर्ड अगर आप पूरे टाइप कर देते हैं तो आपकी 20 की स्पीड आ जाएगी, और बोर्ड यही कह रहा है कि हमें तो 20 की स्पीड चाहिए, तो बोर्ड 300 क्यों नहीं दे सकता आपको? अगर आप 300 के 300 टाइप कर देंगे तो 20 की स्पीड आ जाएगी, इसमें क्या है आपका? तो बोर्ड कुछ भी खेल खेल सकता है। आप अगर जबरदस्ती जिद करें, बहस करें तो उसके तो देखो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आंसर से आपको संतुष्ट भी नहीं किया जा सकता। 500 भी आ सकते हैं, 300 भी दे सकता है, हमेशा गुंजाइश उसकी लेकर चलो जिसकी वजह से आपका एग्जाम फेल हो सकता है। ठीक है, ये आ भी सकते हैं 500, जैसे पिछले वाली के बार का था इसमें 500 मिले थे आपके, 2018 वाली में आपको 500 मिले थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस बार आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ कारस्तानी करने के लिए बोर्ड कुछ भी कर सकता है। हो सकता है 300 की जगह 350 दे दे, 50 आपकी एरर के लिए, आपकी गलतियों के लिए छूट दे दे, जरूरी थोड़ी ना 500 ही दे। 500 में 300 में तो 200 वर्डों का अंतर आ जाता है। अगर 200 वर्ड आप गलती कर देते तो कितने सारे वर्ड गलत चले गए आपके। तो
ये चीज आप नोटिस ना रखें, ठीक है। आप तो सिर्फ इतना लेके चलें कि जो आपकी स्पीड है वो, अब हम इस स्पीड के बारे में भी आगे बात करेंगे, पहले जो आप चल रहा है वहां बात कर लेते हैं। ये आपकी हाईलाइट है, हाईलाइट मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरह से पैराग्राफ में 500 शब्द भी मिल सकते हैं और 300 से लेकर 500 के बीच में भी मिल सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है, मैं दोनों ही नहीं कह रहा कि 300 ही मिलेंगे या 500 ही मिलेंगे, दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, 500 भी मिल सकता है, 300 के बीच में मिल सकता है। फिर इसके बाद में यह है कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, एक तो इस साइड में आपकी यहाँ तो एक तो फोटो होगी, यहाँ आपका रोल नंबर होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ इसी साइड में आपको घड़ी में आपका टाइम दिखाया जाएगा, या आपका टोटल टाइम जो चल रहा है 15 मिनट का वो होगा, टाइम जो आपका बीतता जा रहा है वो टाइम रहेगा, टाइम रिमेनिंग जो बच रहा है आपका वो टाइम दिखाई देगा। यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन भी मिलेगा आपको। तो इससे ये चीज भी क्लियर हो गई कि आप जो चाहते हो तो वो इसको क्या कर सकते हो, सबमिट भी कर सकते हो। ये चीज हम आगे भी देखेंगे। अभी तक ऊपर और नीचे दोनों साइड होगा, यानी कि यहाँ से आपको पैराग्राफ टीपना है और यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, टाइप करना है, ठीक है। यहाँ से देखते हुए चलोगे और यहाँ से टाइप करोगे, ठीक है। चलो इसके बाद में कौन सी चीज है हमारे पास, एक हमारे पास ये है, आखिरी है, वंस यू क्लिक ऑन स्टार्ट एग्जाम बटन योर हिंदी टाइपिंग टेस्ट विल बी स्टार्टेड एज शोन इन अबव स्क्रीन। 12 सिमिलरली इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट विल बी डन। तो दोनों आपके इसी तरह से जैसे आपने स्टार्ट एग्जाम कर दिया, आपके शुरू हो जाएंगे और आप करने के लिए शुरू हो जाए। एक आपका इंपोर्टेंट पहले का नोटिस है 2018 का, ठीक है। तो वहां से ज्यादा कुछ मिल नहीं पाया, इमेज थोड़ी खराब थी, लेकिन मैंने यहाँ पर टाइपिंग करके आपको या कुछ निर्देश है उसके जो मैंने दिए हैं, इसमें देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए। पहला तो आपका नॉर्मल है, टंकण गति परीक्षा है तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में पैराग्राफ दिखाई देगा, जिसे नीचे वाले हिस्से में कीबोर्ड का उपयोग कर टंकित करना है, ठीक है। ये नॉर्मल चीज है, ये आपको समझ में आ गई। बी, ऊपर वाले हिस्से के जिस शब्द को आप टंकित कर रहे हैं वह चिन्हित या सिंक्रोनाइज होता रहेगा, ठीक है। चिन्हित होता रहेगा, यानी चिन्हित का तो मतलब क्या बोल दिया उसने, आपका हाईलाइट होता रहेगा एक तरह से, इसी को चिन्हित बोलेंगे। और सिंक्रोनाइज का मतलब होगा आपका, यानी कि जैसे आप एक स्पेस दबाया आप अगले पे चले जाएगा तो अगला वाला हाईलाइट हो जाएगा, फिर आपने स्पेस दबाया फिर अगला वाला हाईलाइट हो जाएगा। तो वो क्या होता रहेगा, जैसे जैसे कीबोर्ड चल रहा है आपका उसके अकॉर्डिंग आपका वो सिंक्रोनाइज होता रहेगा, ठीक है। उसी को सिंक्रोनाइज बोलेंगे यहाँ पर। सी पॉइंट है आपका, यदि अभ्यर्थी ने किसी शब्द को गलत टंकित कर दिया है, ठीक है, किसी शब्द को अगर गलत टंकित कर दिया है और वह उसमें सुधार करना चाहता है, अगर उसी शब्द पे है वो और उसमें सुधार करना चाहता है, तो बैक स्पेस का उपयोग कर उसे तब तक सुधार सकता है जब तक उसने अगला शब्द टाइप करने के लिए स्पेस बार का उपयोग नहीं किया है। यानी जिस शब्द को आप टाइप कर रहे हैं और टाइप करते समय कोई गलती हो गई और अगर आपने स्पेस नहीं दबाया है तो आप उस शब्द को पूरा मिटा सकते हो। वन वर्ड मतलब जिस शब्द में आप हैं, चाहे वो जो वर्ड है आपका, चाहे वो 10 अक्षरों का हो, 10 कैरेक्टर का हो, तो भी आप उसको पूरा मिटा सकते हैं। यानी कि आप उस वर्ड से पिछले वाले वर्ड पे नहीं जा सकते, बस केवल, ठीक है। इतनी सी चीज क्लियर हो गई आपकी। जैसे ही आप स्पेस दबा देंगे आप अगले वर्ड पे आपका सिंक्रोनाइज हो जाएगा, यानी अगले वर्ड पे आपका हाईलाइट हो जाएगा, तो आपको फिर अगला ही शब्द करना है, फिर पीछे वाले पे आप नहीं जा सकते, उपयोग नहीं किया जा सकेगा। एक बार स्पेस बार का उपयोग कर लिए जाने पर बैक स्पेस काम नहीं करेगा और उस पैराग्राफ में अन्य अगले चिन्हित यानी हाईलाइटेड शब्द को टंकित करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। डी आपका है, माउस को अभ्यर्थी किसी भी स्थिति में उपयोग नहीं कर सकेंगे। अब देखिए यहां से वापस से एक और चीज कंफर्म कर लेना। देखिए यहां पर जो दिखाया हुआ है पीछे वाले में, देखिए अगर यहां पर जो अभी लाइन बोली गई थी कि माउस को किसी भी स्थिति में उपयोग में नहीं लेना है, तो देखिए यहां पर जो पैराग्राफ है आपका, ये पैराग्राफ यहां से करते हुए आएंगे, आखिरी में आप उनके समकालीन अन्य, आखिरी आ गया, अंतिम आ गया, तो यहां पर देखिए आपका स्क्रॉल बटन दिया हुआ है, यहां पर तो स्क्रॉल बार दी हुई है आपकी, स्क्रॉल बार दिया हुआ है, तो स्क्रॉल बार को आप यानी कि माउस की मदद से ऊपर नीचे जो करना है वो आपको ही करना है। यानी स्क्रॉल की फैसिलिटी तो रहेगी, ऑटो स्क्रॉल नहीं रहेगा, यहाँ पर स्क्रॉल तो आपको करना है और बाद में अब जो निर्देश आएंगे तब आपको पता चल जाएगा और क्लियरिटी से। अभी 2018 के अकॉर्डिंग तो आपको क्या था, यहाँ पे स्क्रॉल करना था आपको। स्क्रॉल करने का तरीका भी यही होता है कि आप स्क्रॉल बार को माउस की सहायता से पकड़कर ना करें, यहाँ पर जो माइनस इसका तीर का जो निशान दिया हुआ है इसकी मदद से आप यूज करें। समय खूब है आपके पास, 15 मिनट का टाइम है, तो इसकी मदद से आप जैसे 3-4 क्लिक करें, नजर आपकी यहाँ रहे तो जैसे आप 3-4 क्लिक करेंगे तो 3-4 लाइन्स नीचे से आ जाएगी आपके पास, तो आपकी नजर जो है यहाँ से हटेगी भी नहीं, वैसे हाईलाइट रहेगा भी,
तो आपको वैसे भी दिक्कत आने वाली है नहीं, आपको सब कुछ पता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी सहायता से आप हाईलाइट करें। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ज्यादा माउस चलाने की प्रैक्टिस होती नहीं है, तो आता भी नहीं है, तो कई बार जैसे वो पकड़ के इसको स्क्रॉल करते हैं तो पूरा एक साथ ही ऊपर नीचे हो जाता है, तो सारा पैराग्राफ ऊपर नीचे हो जाने की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला उपयोग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। माउस को अभ्यर्थी किसी भी स्थिति में उपयोग नहीं कर सकेंगे, सिर्फ उस समय को छोड़कर जब अभ्यर्थी ने टाइपिंग टेस्ट पूर्ण कर लिया है, जब अभ्यर्थी ने टाइपिंग टेस्ट पूर्ण कर लिया है और अभ्यर्थी उसे सबमिट करना चाहते हैं। दो ही स्थिति है, या तो आपने टाइपिंग टेस्ट पूरा कर लिया है, ठीक है, और या फिर आप उसको सबमिट करना चाहते हैं। सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आपका 15 मिनट से पहले आपने 10 मिनट में, 14 मिनट में, 13 मिनट में आपने अगर उसको एग्जाम को कर लिया है, टाइपिंग कर ली है आपने, तो भी आप सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सबमिट हो ही जाएगा आपका। दोनों में आपका सबमिट का आपका क्लियर हो गया। माउस का आपको प्रयोग करना नहीं है, तो यहाँ पर माउस की जो चीज है वो मैंने बता दी। 2018 वाला में आपको स्क्रॉल करना पड़ा था, ऑटोमेटिक स्क्रॉल नहीं था वहां पर। और अब की बार का जो होगा, तो अब की बार जो आपके एडमिट कार्ड आने के बाद जो निर्देश आएंगे उसमें हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी तक तो आपको ऑटो स्क्रॉल का यूज नहीं करना, आपको खुद को स्क्रॉल करते हुए प्रैक्टिस करनी है। अभी जो प्रैक्टिस करनी है मैं सिर्फ उसी चीज के लिए बता रहा हूँ। अभ्यर्थी की ई पॉइंट है आपका, अभ्यर्थी की गति एवं दक्षता। गति मतलब स्पीड आपकी 20 की जो मांगी गई है वो, और दक्षता मतलब आपकी जो एक्यूरेसी है। अभ्यर्थी की गति एवं दक्षता टंकण गति परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर निरीक्षण में अंकित यानी रिकॉर्डेड होती रहेगी। इसलिए अभ्यर्थी पैराग्राफ में दर्शाए गए शब्दों को उसी क्रम और रूप में टंकित करेंगे। ऐसा नहीं करने पर सॉफ्टवेयर गलती यानी एरर्स अंकित रिकॉर्ड करेगा। मैंने एक्यूरेसी की बात कही थी पहले वाले वीडियो में भी, काफी स्टूडेंट्स ने उसको गलत तरीके से ले लिया, कहा कि सर अगर 95% एक्यूरेसी नहीं रहती है तो क्या होगा, 90% एक्यूरेसी नहीं रहेगी तो क्या होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी। देखिए, अगर आपके कट ऑफ जो गई है, कट ऑफ से अगर आप 10 नंबर या 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अगर आपने ज्यादा कर लिया है, तो इसका मतलब ये गलत तो नहीं है ना, आपका सिक्योरिटी रही है ना आपकी, आप सिक्योर रहे हैं, इसलिए तो आप एक्स्ट्रा करके चले हैं। जरूरी थोड़ी ना जितना बोला गया है उतना ही काम करना है। अगर आपको मैं कह रहा हूं कि 95% एक्यूरेसी रख लीजिए आप, तो इसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा, गलत क्या बता दिया मैंने इसके अंदर। अगर आप 95% एक्यूरेसी रख के चलेंगे तो आपके लिए ही फायदेमंद साबित है ना। आप वहां पर शुरुआत में जब आपका टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होगा तो वर्ड्स थोड़ी ना काउंटिंग करने के लिए बैठ जाएंगे आप, वहां पर वर्ड्स कितने दिए हैं, आज कितने वर्ड्स है इसके अंदर, या नोटिस के अंदर वहां पर आपको पहले ही बता दिया जाएगा आज इसके अंदर 300 है। बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते, कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी शुरुआत से अगर आपकी टाइपिंग अगर 95% की एक्यूरेसी और घर से अगर आप यहाँ से 35 प्लस की अगर स्पीड लेकर चलते हैं तो इसमें बुरा क्या है, गलत क्या बता दिया इसके अंदर। तो ये चीज सही है, आप अपनी कोशिश जो रखें 95% की यहां से रखकर चलेंगे तो एग्जाम में ये 90 तक आने के चांसेस हैं। ये एक्यूरेसी के स्पीड अगर आप यहां से 35 की लेकर चलेंगे तब जाके एग्जाम में 25 तक आने के चांसेस हैं। और अगर गलती से कीबोर्ड में कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई, कोई स्टूडेंट के डिप्रेशन हो गया, कई बार डिप्रेशन भी हो जाते हैं, ठीक है। अगर गलती से कुछ भी आपके सॉफ्टवेयर में कुछ भी दिक्कत आई आपको, तो पता नहीं आपको किस प्रकार से कौन सी समस्या का सामना करना पड़ेगा वहां पर एग्जाम में। तो हर चीजें थोड़ा दूरदृष्टि रखकर ही चलें, ऐसे इतना ज्यादा भी वो पॉजिटिव होने की कोशिश ना करें, ठीक है। थोड़ा नेगेटिविटी भी होना जरूरी है इंसान में। चलिए और आगे, एक पॉइंट दिया हुआ है आपका स्क्रीन पर ऊपर दाहिनी तरफ घड़ी दिखती रहेगी आपका, जो अभी बता दिया है हमने, जो यह दर्शाएगी कि परीक्षा पूर्ण होने में कितना समय उपयोग कर लिया और कितना समय बाकी रह गया, दोनों चीजें बता दी। जी पॉइंट है आपका, ये अधूरा है थोड़ा सा। यदि अभ्यर्थी ने पैराग्राफ को निर्धारित 15 मिनट अवधि के पूर्व पूर्ण कर लिया है तो वह या तो सबमिट कर सकता है अथवा समय पूर्ण होने पर वह अपने आप सबमिट हो जाएगा, किंतु परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकेगा, ठीक है। ये आपकी कुछ इंफॉर्मेशन थी। अभी भी अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा जो बताने का मकसद था वो मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। अब इसमें डिबेट करना मेरा कोई वो है नहीं। मेरा कहना सभी को यही है कि अभी से टाइपिंग शुरू कर दें और सभी को करनी चाहिए। 35 प्लस की स्पीड यहां से लेकर चलने की पूरी कोशिश करें। और एक्यूरेसी जो मैं कहता हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को तो सभी को 95% की एक्यूरेसी ही लेकर चलता हूं। सॉफ्टवेयर जिसमें आप लगाते हो, सोनी है, JR है, जो भी बहुत से और भी सॉफ्टवेयर है, उन सभी सॉफ्टवेयर में आपकी 90, 89 ये जो भी कोई भी एक्यूरेसी आ रही है,
21 की स्पीड आ रही है, 21 WPM की। इसमें भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्वालिफाई आएगा। मैं मना नहीं कर रहा है इसके लिए कि क्वालिफाई नहीं आएगा या डिसक्वालीफाई हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा का ऐसा और इतना ही लेकर चलना जरूरी थोड़ी ना है। यहाँ घर से थोड़ा बढ़ा लोगे तो आपका क्या घट जाएगा, 95 ले चलो स्पीड को, यहाँ ये आपकी एक्यूरेसी 95 रखो। स्पीड जो है आप अगर 23-30 आ रही है आपकी, तो इसको 35 तक ले जाने की कोशिश करो, आप यहाँ से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब इतना सा ही है, बस ज्यादा ये नहीं है कि आप इससे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे या ऐसा कुछ हो जाएगा। होता है क्वालिफाई दिखाएगा आपको रिजल्ट, लेकिन एग्जाम में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, इसलिए सब कुछ चीजें बढ़ाकर लेके चले यहाँ से। ठीक है, हो सकता है किसी को इस चीज से प्रॉब्लम हो और किसी को नहीं हो, तो ये मेरी तरफ से बातें हैं, आपकी बातें आपकी तरफ से अलग हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई और समस्या है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आराम से। और मेरा किसी से कुछ और कहने का कोई औचित्य यहाँ पर है नहीं। मिलते हैं अगले जो आपके नोटिस आएंगे या अगली कोई इन्फॉर्मेशन होगी या अगले जो भी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।